गुलामान अहमद रजा है। हर कोई भी हमसे जीता नहीं है। अच्छा इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद तुफैल रजा शमसी सुन्नी हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ। इसमें मैंने सुना कि आपका एक दावा है कि कोई भी बरेलवी मुझसे बात नहीं कर सकता है। तो मैंने इसी सिलसिले में, अहमद साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? ये देवबंद से ताल्लुक है। मतलब आप का कयाम कहाँ है, किस जगह के रहने वाले हैं, जाए वतन क्या है, आप किस जगह से? झारखंड से मैं रहने वाला हूँ। झारखंड में किस जगह के हैं आप? झारखंड दुमका। हाँ दुमका। अच्छा दुमका, मधुपुर है ना? मधुपुर, जसीडी, दुमका, ये सब एक ही एरिया में है ना? अच्छा मैं एक सवाल मेरे जहन में ये था। हेलो, एक जमाते देवबंद के नजदीक मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की क्या हैसियत है, क्या मानते हैं? मौलाना अहमद रजा देवबंद के नजदीक, मैं बता दूँ आपको, मौलाना देवबंद किसी को जो है कि पूरे लकब से नहीं पकड़ते। मैंने ये सब नहीं पूछा, सवाल चने का है, जवाब गंदुम का मैंने नहीं मांगा है। सवाल अगर चने का किया है तो जवाब चने का होना चाहिए, है ना? और नहीं मैंने उसकी खुसूसियात पूछी है कि चना जो है ब्राउन कलर के होता है या गंदुम जो है पीला कलर का होता है, उसकी खुसूसियत मैंने नहीं पूछी है। मैंने हुक्म पूछा है कि जमाते देवबंद के नजदीक मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की क्या हैसियत है, मुसलमान है या काफिर है? गुमराह। हाँ गुमराह है। अच्छा गुमराह है। हजरत मैं एक किताब पढ़ रहा था अभी, मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब की, समझ रहे हैं? किताब का नाम है कुछ देर गैर मुखल्लिदीन के साथ, समझ रहे हैं? इसमें उन्होंने लिखा है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बन सकता, समझ रहे हैं? तो जमाते देवबंद का ये उसूल मुझे समझ में आया कि अब देवबंदी जो भी होगा उसके छोटे देवबंदी की कोई हैसियत नहीं होगी, उसके बड़े देवबंदी मौलवी की हैसियत मानी जाती है, उसकी बड़े देवबंदी की बात की कोई हैसियत होगी। तो अब आप एक किस बड़े देवबंदी मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, कासिम नानोतवी साहब और खलील अहमद गेटवी साहब और रशीद अहमद गंगोही साहब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को गुमराह का है, जरा वो तहरीर पढ़ करके सुना दीजिए। देखिए जी उन लोगों ने जो है उन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में ये तहरीर नहीं फरमाया है कि कौन गुमराह है, कौन काफिर है, अच्छा कौन फासिक है, ठीक है ना? क्योंकि उलमाए देवबंद की ये फितरत में किसी पर हुक्म लगा है। अच्छा, उसके ऊपर कोई भी हुक्म नहीं लगाते हैं, किसी पर नहीं लगाते हैं। मतलब ये अगर उनसे काफिर है, वो काफिर है, नहीं लगाते हैं। अच्छा, अगर कोई सामने वाला काफिर है उसके ऊपर उसके कुफ्र से मुब्तला होकर के भी उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं देते हैं, उसको मुसलमान नहीं मानते। एक मिनट जी, जो काफिर होगा उसका काफिर होना जाहिर होता है, कुफ्र का फतवा लगाने की क्या बात? अच्छा अच्छा, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ जी, मैं देवबंद की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद अपने तरफ से बता रहा हूँ। नहीं, हम आपसे जो बात करेंगे और हमारे देवबंद का ही मौक़िफ़ आपका मौक़िफ़ होगा साहब। आप मैं इसलिए कि मैं बता रहा हूँ, सुनिए इस तरह से 1 मिनट के लिए मैं सुनूंगा आपकी सारी बात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ। मैं इस वक्त बरेलवी मसलक से जमाते बरेलवियत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ठीक है? आप मसलक देवबंद से हैं, जमाते देवबंद की नुमाइंदगी करेंगे, तो आप मुझे वही बात बताएंगे जो जमाते देवबंद उलमाए देवबंद की बात होगी। आपकी अपनी बात का हमारे यहाँ कोई 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 हैसियत नहीं, हमारी अपनी खुद की बात की आपके नजदीक कोई हैसियत नहीं होगी। हम अपने उलमा और अपने अकाबिर की बात करेंगे, आप अपने उलमा, अपने अकाबिर, अपनी जमात की बात करेंगे, उससे हट करके कोई बात नहीं जाएगी, समझ रहे? तो अब आप अपनी जमात का, अपने उलमा का मौक़िफ़ बताइए। और उसके अलावा एक बात आपने कही है, मैं जरा सा वक्त ले रहा हूँ 1 आध मिनट के अंदर। आपने एक बात कही है अहमद साहब के
मौलाना अहमद रजा गुमराह हैं और जमात देवबंद किसी को गुमराह या कुफर का फतवा नहीं देते। अगर वो सामने वाला काफिर है तो उसे काफिर कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद काफिर है। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर किसी का कुफ्र आया हो जाए, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का कुफ्र आया हो जाए या किसी की गुमराहियत आया हो जाए, उसके बाद अगर उसको कोई मुसलमान मान ले, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा? या अगर कोई काफिर है और कोई गुमराह है, उसको उसके लिए खामोश रहे, तो उसके लिए कौन सा हुक्म लगेगा? जरा दोनों में ये तफरीक पैदा करके मुझे बता दीजिए। जी, कोई काफिर है, कोई काफिर है जी, और उसके कुफ्र का फतवा ना लगाए, खामोश रहे ना। हाँ हाँ, वो भी। और अगर कोई काफिर है या गुमराह है, उसको कोई मुसलमान मान ले, तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? दोनों बातों का जवाब दीजिए। देखिए, एक मिनट, आप काफिर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराह का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। काफिर गुमराह, मैंने दोनों बातें है कि काफिर हो गुमराह हो, इन दोनों को, ये दोनों में से कोई भी सिफत उसके अंदर हो, ठीक है, तो इन दोनों के बावजूद अगर उसको कोई मुसलमान मानता है तो उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा? वो हुक्म आप मुझसे मांग रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप वही हुक्म लगाइए जो शरीयत का हुक्म है। मैं आपका हुक्म क्या, मैं आपसे शरीयत का हुक्म पूछ रहा हूँ कि शरीयत का उसके ऊपर क्या हुक्म होगा। तो आप तो अभी कह रहे थे कि मौक़िफ़ जो बड़ों का है वही कहा जाएगा भाई आपके लिए, लेकिन अभी हुक्म आप हमसे पूछ रहे हैं, उनका एक जुज़ हुआ ना भाई, तो आपकी बात को मैंने आपके नहीं, मैंने आपका हुक्म नहीं, मैंने शरीयत का हुक्म पूछा है। तो क्या आपके लिए आपके उलमा ने जो बातें कही है वो आपके उलमा क्या शरीयत से हट करके बात करते हैं क्या? मैंने आपका मौक़िफ़, मैंने कहा कि शरीयत का मौक़िफ़, शरीयत का हुक्म बताइए, तो शरीयत का हुक्म आप बताएं। शरीयत क्या हुक्म तो मैं आपको ही बता दूंगा मैं। हाँ, तो शरीयत ही का मैं पूछ रहा हूँ, आपसे आपका पर्सनल पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछने का मतलब है, मैंने ये तो उसूल बना दिया कि आप जमात देवबंदियत की नुमाइंदगी करेंगे, मैं जमात बरेलियत की नुमाइंदगी करूंगा, और आप जो बोलेंगे जमात देवबंद की बात होगी, मैं जो बोलूंगा जमात बरेलियत की बात होगी। तो अब आप अपने उलमा को शरीयत से हट करके जानते हैं तो इसका भी ऐलान कर दीजिए, वरना आप अपने उलमा को शरीयत के अंदर हुदूद, शरीयत के हुदूद में पाते हैं तो उनकी बात जो है बता दीजिए कि शरीयत का हुक्म क्या है। जो आपके उलमाए देवबंद जो हुक्म लगाते हैं कि जो शख्स काफिर है और या गुमराह है या बदमजहब है, समझ रहे हैं, तो उनको मुसलमान मानना, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा? और या जो शख्स काफिर है, बदमजहब, गुमराह, उसके लिए सुकूत इख्तियार करना, या न कि उसको मुसलमान कहना न काफिर कहना, उसके ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा बताइए। जो काफिर है उसको तो काफिर ही समझना चाहिए। अच्छा, और जो गुमराह है उसको गुमराह ही समझना चाहिए। और जो गुमराह शख्स को मुसलमान कह दे, गुमराह शख्स को मुसलमान कह दे तो मुसलमान कहने, जो क्या बोलते हैं, जैसे कि आप ये आला हजरत का कौल है, मन तक काफी कुफरीन फौवा काफिर है, ठीक है। क्या आपके आला हजरत का मकूला है, मन सकता क्या है, इबारत से पढ़ी जरा, मन सकता, मन सक का फी कुफरीहिम, हाँ, मन सकता फी कुफरीहिम जी। अभी तो आप दावा कर रहे थे कि कोई बरेलवी मुझसे बात नहीं कर पाएगा, इबारत भी फालतू चल, क्या पढ़ रहे हैं सब? क्या इबारत से? हाँ, मन सकता फी कुफरीहिम, आगे मन सक का फी कुफरीहिम, ठीक है ना। हाँ, और आगे फहुआ काफिरुन। ये इबारत कहाँ लिखी हुई है, किस किताब में? किस किताब में? हाँ, ये इबारत कहाँ लिखी हुई है जरा सा? नहीं है। मौलाना अहमद रजा ने ये इबारत कहाँ, जरा सा ये मन सकता फी कुफरीहिम जरा तरकीब कर दीजिए, तो इसकी तरकीब क्या होगी? कुफरीहिम जो आपने कहा है, मन सकता फी कुफरीहिम, तो जरा तरकीब कर दीजिए, इसकी तरकीब क्या होगी? और क्या सुनिए ना, तरकीब कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, करिए। मन मुब्तदा है, ठीक है, ठीक है। सबका बोले कलाम में है तो मुब्तदा भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले मन मुब्तदा मानते हैं। हाँ, सबका के बाद सच का फेल है, हाँ, यही मन उसका फाइल होगा। कौन सा फेल है? अरे बेवकूफ समझाए क्या? हाँ, तो बताइए, तो मैं तो आपसे सलीके से बात कर रहा हूँ, आप फिल्माती है। फिल्माजी कौन सा है?
वाहिद मुज़क्कर गायब क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब। चलिए मन शक का मन मुब्तदा हुआ, शक का पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। चलिए आगे पढ़िए। जी ठीक क्या है? सी है हर्फ जार। अच्छा, हर्फ जार का अमल क्या है? कसरा देना। कसरा देना। और अगर मजरूर जो है क्या नाम है जमा हो तो? मजरूर जमा हो तो? हाँ, मजरूर जमा हो और वाहिद इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आगे वाला अगर क्या पहले वाला मजरूर है तो आखिर जार है तो जार मजरूर अपने क्या बोलते हैं खुद ब खुद मजरूर करेगा। अच्छा तो आगे हाँ पढ़िए, फिर पढ़िए। मन शक का फी कुफरिहिम, और आगे क्या आपने पढ़ा है? फहुआ, ठीक है ना? फहुम काफिरून। फहुम, हाँ, फहुम के मर्जा की जानिब इशारा किया है ना? हाँ, फहुम काफिरून बनाएंगे काफिरून। फहुम काफिरून। अच्छा, अब पूरा हाँ ऐसा है ना कि पूरा तर्जुमा जैसे आपने जो बताया है, मन मुब्तदा, ठीक है ना, शक का पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है, मन शक का फी हर्फ जार कुफरिहिम मजरूर, हाँ, और क्या मन शक का फी कुफरिहिम और फहुवा काफिरून, है ना? तो फहुम जो है। आपका चलिए आप पूरी की तरकीब कर दीजिए तो जरा सा। जी सुनिए, आप के साथ सुनिएगा जी। मन मुब्तदा, ठीक है, शक का फिल माजी, हाँ, यही मन के अंदर फाइल, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, मन के अंदर फाइल होगा। मन के अंदर, मन जो है ये मन जो मुब्तदा बनाए, यही मन इनके अंदर शक्का के अंदर फाइल होगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ से आपने हजरत तालीम हासिल की है? नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी तालीम और आपकी फरागत कहाँ से है? जरा कुछ बताएंगे? मैं मकसद से फरागत रखता हूँ। तो अच्छा, एक मकसद से आपकी फरागत है ना। बहरहाल आप अब तर्जमा कर दीजिए, मुकम्मल का तर्जमा कर दीजिए। तर्जमा, जो शख्स, हाँ चलिए, जो शख्स, अभी मैं आपको इसका तर्जमा कर दीजिए जरा। फिलहाल अभी सुनिए। जो शख्स करे बरेलियों के कुफ्र काफिर होने पर, माज़ल्लाह, बरेली में कहाँ आ गया? फहुम काफिरूना, ये मर्जा है। तो बरेलवी कहाँ, इसमें बरेलवी लफ्ज़ कहाँ से आया? किस इबारत का तर्जुमा आपने बरेलवी का? ये हुम का मर्जा हम बरेलवी करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब बरेलवी, इसका मतलब अभी तो बरेलवी को मौलाना अहमद रज़ा को मुसलमान कह रहे थे। कौन कह रहा मुसलमान? अभी तो आपने कहा है। आपने उलमाए देवबंद के मौक़िफ़ बताया, मैंने कहा कि वो लोग तहरीर नहीं फरमाते हैं किसी को काफिर किसी को गुमराह, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं उनको पूछा कि आपका मौक़िफ़ क्या है? अच्छा, आपका मौक़िफ़ है कि मौलाना अहमद रज़ा काफिर है? बिल्कुल काफिर है। अच्छा, माज़ल्लाह। तो आप ये बताइए, हेलो, आपने इसके लिए मैं अरबी जो बना रहा था उनको जाने मंसूब इसलिए कि आपने अपने मौलवी को जो है बालाए ताक रख दिया। मैंने अभी आपको आपके घर का उसूल बताया। अल्लाह ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। सुनिए, जनाबे मन, अभी आपने एक बात कही है। मैंने आपको एक उसूल बताया कि आपके मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब कहते हैं कि चूंकि हर मजहब का माकद उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों के कलाम की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। तो जमाते देवबंद के नजदीक तो भाई आपके लिए तो थानवी और नानोवी और गंगोही और क्या नाम उनके कलाम का माकद होगा ना। आपकी जमात, आपकी बात की तो कोई हैसियत नहीं, आपका बड़ा मौलवी क्या लिखा। वो जो आप इबारत बोल रहे हैं किस किताब से बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? वो गैर मुक़ल्लिदीन के साथ मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब जमाते देवबंद के बड़े आलिम हैं, समझ रहे हैं, और फतावा देवबंद में उनकी तकरीर मौजूद है। सुनिए, हेलो, ये आपसे छोटे मौलवी अगर इनका भी इनकार करेंगे तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी तो आपने अपने मौलवियों को बालाए ताक कर दिया, तो आप इनको भी चाहें तो इनका भी इनकार कर सकते हैं। तो जरा ये बता दीजिए कि फिर आपके लिए तो हुज्जत आपके अकाबिर का कलाम है, आपकी बात की तो कोई हैसियत ही नहीं है जो अभी आपने मौलाना अहमद रज़ा को काफिर कहा। अच्छा, अब चलिए छोड़िए, अब एक बात का जवाब दे दीजिए
मैं आपको सुनिए, मैं आपको पूछूंगा एक बात। आपने मुझे एक बात पूछ लिया, बहुत जल्द आपने बहुत कुछ करके रख दिया। मैं आपको एक बात पूछूं। हम असल में हमारी एक आदत है, तो बरेलवी है ना, बरेलवी कम टाइम में बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, क्योंकि उन्हीं की जबान से सब कुछ करवा लेते हैं। अभी आपने कहा एक बात, बरेलवी बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम टाइम में अहमद रजा ने लोगों को गुमराह करके इस दुनिया से चलाई। तो वही तो मैंने कहा कि आपके किस आदमी ने उनको गुमराह किया, काफी कहा है आपसे पूछा, और आपकी जमात की हैसियत मैंने पूछा, बरेलवी जमात की उलमाए बरेलवी या उलमाए बरेलवी के जो पेशवा है मौलाना अहमद रजा खान जमात देवबंद के नजदीक उनकी क्या हैसियत है। आपके कलाम की कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि आपके मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब ने कह दिया कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी वही है जो अशरफ अली थानवी ने उनको माना है। एक बात। अब सुनिए दूसरी बात, आपने हुक्म तो लगाया नहीं, आपने हुक्म पूछता रहा, आपने हुक्म लगाया नहीं। अब दूसरी बात का जवाब दे दीजिए। ये बताइए कि जो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जो उलमाए देवबंद पे कुफ्र का फतवा दिया था, वो सही दिया था या गलत दिया था हजरत? हेलो, आप हमसे पूछ रहे हैं कि उलमाए देवबंद को कुफ्र का फतवा लगाया, सही लगाया है गलत लगाया? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना। इस्लामुल हरमैन किताब आप लोगों की है? हाँ हाँ। तो आपने किताब को मुताला नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे नजदीक तो सही लगाया है, तो क्या मैं जो मैं कहूँगा वो आप अपने आप को मानेंगे? मैं तो कहता हूँ कि देवबंदी काफिर है, तो आप अपने आप को तो नहीं मानेंगे ना। आप इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि जो आला हजरत ने फतवा लगाया है वो सही लगाया है या गलत लगाया? हाँ या ना बोलिए ना भाई, क्या इसमें घबराहट हो रही है आपको? अरे मुझे बात नहीं कर सकता, बात कर रहा हूँ तो आपको घबराहट हो रही है जवाब देने से। हेलो, अरे भाई जवाब भी नहीं दे रहा था। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ क्या होता है? जवाब दीजिए साहब। आप हमें क्यों पूछ रहे? आप अगर हम एक बात पूछने चाह रहे हैं आप तो कतरा रहे हैं। पूछूं मैं आपको एक बात? अरे भाई मैं सब आपकी बात सुनूंगा। मैंने तो आपसे पूछा कि जो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप लोगों से बड़ा चोटा हम किसी को नहीं देखे। अभी बात पूछ लेंगे और आराम से भी यूट्यूब में छोड़ देते हैं। चलिए, नहीं मैं तो ये आपकी बातें यूट्यूब पे जाएंगी, जो अभी आपसे हो रही है ना, ये भी बातें यूट्यूब पे जाएंगी। इसीलिए तो मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। दम है तो बोलिए। अच्छा, आप हमको पूछिएगा तो मुसलमान मानते हुए पूछिएगा या काफिर मानते हुए पूछिएगा, ये भी बता दीजिए। मैं तो आपको काफिर ही मानता हूँ ना। तो मैंने तो आपसे पूछा ना कि आप अपने घर के उसूल से ये बात है। मैंने कहा कि आप जमात आपके ही उसूल से आपको काफिर ठहरा सकता हूँ। लोग इसीलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सुनिए तो भाई मेरे उसूल से आप मुझे काफिर कह रहे हैं कि मेरे नजदीक आप काफिर हैं। आप अपने नजदीक मुझको काफिर समझ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपके उसूल से आपको काफिर समझूंगा। दोनों बात में बड़ा फर्क है ना मौलाना। मैं जो है ना, फिर मैं क्या, अपनी बात करिए कि आप हमें क्या समझते हैं। आप कह रहे हैं कि आप को जो है हम काफिर समझते हैं, तो आप हमें काफिर समझते हैं। आप ये कहिए कि हम आपको मुसलमान समझते हैं और आपके उसूल से आपको काफिर साबित करेंगे। ये बात कहिए तो फिर आपसे बात करूं। बताइए, जल्दी बताइए। क्या घुमा रहे बात को इधर उधर? मैं तो आपके उसूल से घुमा, मैं आपके उसूल से बता रहा हूँ, मैं घुमा क्या रहा हूँ। आप ये कहिए कि हाँ बात इधर से हम आपको मुसलमान माना है, तो आपको मुसलमान मानना हमारे लिए वाजिब है, फर्ज है। अब आप अपने उसूल से काफिर होते हैं। अब चलिए, जब ये बात कहेंगे किसी को मुसलमान मानना वाजिब है, फर्ज है? हाँ, किसी को मुसलमान मानना फर्ज है, तो आप अपने घर के उसूल को कह दीजिए कि मैं लात मारता हूँ, फिर मैं आपसे सुन लूँ। क्या मेरे घर के उसूल क्या है? मेरा घर का उसूल उन्होंने मैंने बताती हूँ। आपके घर का उसूल ये है कि आपके लिए किसी बड़े आलिम, ये उसूल नहीं है। बोलिए, हर एरो गेरो कोई मुझसे कोई कुछ कह दे तो वो उसूल हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके मौलवी अबू बकर गाजी साहब आपके लिए अरे कह रहे हैं, कह दीजिए, यही कह दीजिए, फिर उसके बाद में तकरीर लगा। मैं एक उसूल बना रहा हूँ ना, मेरे उसूल पर आपके उसूल की क्या है? तो मैंने कहा कि आप जमात देवबंद की नुमाइंदगी करेंगे, बरेलवी की नुमाइंदगी करूंगा मैं। आपका कलाम जो आपके मौलवियों का कलाम है, मेरे लिए वही कलाम होगा जो मेरे मौलवियों का कलाम है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना। पहले आप अपने घर के उसूल पे आइए, बात करिए, फिर आप जब अपने उसूल से जब हट जाइएगा। आप अपने उसूल को क्यों लात मार रहे हैं? मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ। मैं अपने उसूल को नहीं, मैं अपने उलमा को आज़ीम करता, इज्जत करता हूँ। तो पूछ रहा हूँ क्यों लात मार? लात नहीं मारता हूँ, ठीक है? आप लात मार रहे हैं ना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब मैं आपसे नहीं है, हर बात उसूल थोड़ा ना होता है। तो मतलब हर बात उसूल हो जाएगा। ये उसूल नहीं है कि क्योंकि किसी भी मज़हब का माक़सद उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटे का जो है कलाम माक़सद नहीं बन सकता। या तो ये कानून नहीं है? देखिए, मैं आपको कानून नहीं है, ये कानून है कि नहीं है?
कानून है कि फिर मेरी किताब पे मैं सुनूंगा। मैं कहना कि मैंने इनकार नहीं किया, पहले मैं आपसे कहाँ सुन रहे हैं? डर से सुनूंगा तो इस बात हर किसी की बात उसूल नहीं होती है, इज्मा हो जाएगा। मौलवी अबू बकर काजी साहब गाजीपुरी साहब की बात हमारे लिए उसूल नहीं, इसका इनकार भी तो नहीं करते, करिए ना कि इनकार की नहीं, उनकी बात हमारे लिए उसूल नहीं करिए। देखिए फिलहाल ये बात करिए ना, इनकार करिए, अरे इनकार करिए ना कि हमारे लिए इनकी बात उसूल नहीं है, तो फिर मैं आपसे सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी, यूट्यूब पे हो जाएगी, इनकार तो कर दीजिए। इनकार भी नहीं कर रहे हैं जी। तो आप अभी इससे पहले ये कह रहे थे कि मेरा क्या बोलते हैं बरेलवी जो पहले का नुमाइंदा है उनकी बात हमारे लिए। हाँ, आप जमाते देवबंदियत की नुमाइंदगी करेंगे, मैं जमाते बरेलवियत की और मैं बरेलवी। हाँ, तो आपके लिए भाई आपके जो उलमा का उसूल है तो वो आपके लिए आपकी जमात ही की तो नुमाइंदगी हुई। तो हर बात उसूल हो जाती है। क्योंकि अकादिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम मासब नहीं बन सकता, ये उसूल नहीं है। यही तो बस इनकार कर दीजिए कि उसूल नहीं है, ये उसूल नहीं है, कानून नहीं है। अरे कानून हो गया, आगे भी पढ़ूंगा, कुछ बताइए तो। अरे कानून हो गया। हाँ, छोटों की बात बड़ों की बात कानून हो गया, मतलब छोटो। हाँ, तो ये कानून नहीं हुआ, इसका इनकार करिए, कानून नहीं हुआ। अरे इनकार करिए ना कि हाँ कानून नहीं हुआ, बताइए ना, तो मैं आगे भी पढ़ूंगा, बताइए ना कानून नहीं हुआ। एक मिनट पहले आप जिस किताब को पढ़ रहे थे, जो हवाला दे रहे थे, उसका ही मतलब इबारत हमको फिर भी सुनाइए। हाँ, लाइन पर रहिए, लाइन पर रहिए। बोलिए। लाइन पर रहिए, अभी आपसे मनवा देंगे। अभी आपको भूत चढ़ा था ना कि कोई भी बरेलवी आपसे बात नहीं कर पाएगा। बिल्कुल पूरे बरेली नहीं कर सकता है। अरे अभी आपका मैं इलाज कर रहा हूँ, लेकिन घुमाना फिलाना आप लोगों की ये है और यूट्यूब में छोड़ना है, इसीलिए जो है ना नीचे से बात कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ घुमा फिरा घुमा फिरा ही रहे हैं आप। रब्बिल आलमीन, इतनी घबराहट। अभी क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं हर किसी की बात उसूल हो जाना, ये हर किसी की बात से तकलीफ कर लेना, ये कौन सी क्या बोलते हैं, ये कौन सी अकलमंदी की बात है यार? अरे भाई किसी की बात तकलीफ कर, सुनिए, हेलो सुनिए, हवाला लीजिए, सफा नंबर 161, किताब का नाम है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ, ठीक है। फरमाते हैं कि और चूंकि किसी भी मजहब का माकस उसके अकाबिर का, ए ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो। क्या है? ए ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो। वो कुरान पाक की आयत नकल के हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू, क्या है उसकी आयत, उसमें थोड़ी सी इबारत मिटी हुई है, बिल्कुल करके इबारत है, ए ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो। और क्योंकि किसी भी मजहब का माकस उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माकस नहीं बन सकता, इसलिए हम यहाँ गैर मुकल्लिदीन के अकाबिरीन के मौक़िफ़ की तहकीक करते हैं, ठीक है। हाँ, मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब जो है क्या कह रहे हैं कि हम इसीलिए जो है गैर मुकल्लिदीन के अकाबिर के मौक़िफ़ की तहकीक करते हैं, ठीक है ना। और ऊपर क्या उसूल बना रहे हैं कि क्योंकि किसी भी मजहब का, किसी भी मजहब का मतलब कोई भी हो, तो किसी भी मजहब का मतलब हो कि भाई किसी भी, जब ये उसूल बनाने वाला आदमी जो दूसरों के लिए बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके खुद के लिए भी ये उसूल है। तो रुक जाइए, तो पहले आप अपने घर का उसूल पहले ये जान लीजिए कि आपके लिए आपके अकाबिर का कलाम माकस बनेगा। आपका कलाम, आपके कलाम की कोई हैसियत नहीं है। आप अगर मौलाना अहमद रजा को काफिर कहें, बरेलवियों को काफिर कहें, आपके कलाम की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं बताऊँ, अब आप वही बात करेंगे जो आपके अकाबिर ने कहा है, ठीक है। तो अब जो बरेलवियों को काफिर कहते हैं, तो आप अपने अकाबिर अशरफ अली थानवी, नानोतवी, गंगोही, खलील अहमद अम्बेडकरी की इबारत से कुफर साबित कीजिए और वजह कुफर बता करके फिर बात करिए। चलिए, मैं उनकी बात को क्या करूँगा, फिर से बोलिए, दोहराइए। मैंने कहा कि आपके लिए उसूल ये है कि आपके अकाबिर का कलाम माकस है, तो आपके जो अकाबिर हैं, अशरफ अली थानवी साहब, नानोतवी, गंगोही, खलील अहमद अम्बेडकरी साहब, समझ रहे हैं, इन्होंने मौलाना अहमद रजा को काफिर कहा है और किस जगह कहा है, ठीक है, ये आप हमें दिखाइए बात। और दूसरी बात, आपने ये बात कही है कि आपको आपके उसूल से काफिर साबित करूंगा, ठीक है। तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि आपको, अगर आप हमें हमारे उसूल से काफिर साबित करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हम तो आपको मुसलमान मानते हैं, लेकिन हम आपको आपके उसूल से काफिर साबित करेंगे, तब तो बात हो सकती है। फिर मैं बताऊंगा कि क्या बात है क्या नहीं है। आप तो पहले अपने उसूल से तो पहले आपका ये हक बनता है कि आप हमें मुसलमान मानेंगे। आपके अकाबिर मौलवियों ने ये बात कह दी है। चलिए बोलिए।
तो मतलब ये है कि इन सारी बातों से इन सारी बातों से यही साबित हुआ हाँ कि हमारे उलमाए देवबंद ने मौलाना अहमद रजा पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया और कुछ भी क्या बोलते गुमराह वगैरह कुछ नहीं कहा है। तो इससे साबित हुआ कि आपके जो है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सारे के सारे मुसलमान हैं। ये हम मुसलमान को साबित करेंगे। हमारे सिलसिले में आपको साबित करूंगा मुसलमान है वो। ठीक है, मुसलमान है, ये तो बात साबित हो गई, आपने मान ली। आप अपने मौलवी अहमद रजा की किताब से उलमाए देवबंद पर जो कुफ्र का फतवा लगा, इसके जरिए आप उलमाए देवबंद को लेकर के उनके साथ यानी उसके मुत्तबईन उनके तमाम लोगों को कुफ्र का फतवा लगाएंगे। सही ना? सारे लोगों को काफिर नहीं कहते हैं, ये भी पहले जान लीजिए। हम उनको काफिर पहले हमारे हम जिसको काफिर कहते हैं वो जान लीजिए। हम उनको काफिर कहते हैं कि जो ये अकाबिर कुफ्ता हैं, समझ रहे हैं, जो उलमाए देवबंद के जो 4 मौलवी हैं जिन्होंने अपनी किताबों में मुगल्लजात बचे हैं, ठीक है, जो इनके कुफ्र के सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो इनके कुफ्र से मुत्तला होकर के जो इनके मुगल्लजात से मुत्तला होने के बाद उनको काफिर नहीं मानता, हम उसको काफिर कहते हैं। जो जानता ही नहीं कि सैफ अली थानवी ने क्या लिखा है, नानोतवी ने क्या लिखा है, अम्बेडकरी ने क्या लिखा है, गंगोही ने क्या लिखा है, तो हम उसको काफिर नहीं कहते हैं। हम उसको काफिर कहते हैं कि जो इनके कुफ्र पे मुत्तला होने के बाद भी इनको मुसलमान मानता है, हम उसको काफिर कहते हैं। जी, अब बताइए। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आज से आप जो समझ रहे हैं ना, अब आप कुछ नहीं पाओगे, अब आप बताओगे, अब आपका काम हो रहा था। अब मेरी सुनिए, ठीक है ना। हाँ, तो बोलिए। हमारे उलमाए देवबंद ने मौलवी अहमद रजा पर कुफ्र का फतवा या वगैरह फासिक फुज्जार कह के नहीं पुकारा और नहीं कहा, तो इससे ये साबित नहीं होता है कि आला हजरत काफिर नहीं था, काफिर या मुशरिक नहीं था। देखिए अहमद रजा का पाक और जवाब ले लीजिए। जवाब आप देने में आदमी इस बात आपने पेश की, लात तकरबु सलात पेश करके वंतुम सुकारा छोड़ दिया आपने। जानते हैं उन्होंने काफिर नहीं कहा, ये तो काफिर नहीं कहा, तो ये तो छोड़ दीजिए, उनको मुसलमान और आशिक रसूल माना है। तो अब आपके लिए वही बात, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके बड़ों ने जरा मुसलमान माना है। अरे भाई कहाँ उसको क्या बोलते हैं आशिक रसूल माना है। अब मैं अगर साबित कर दूंगा, सबसे बड़ा काफिर जो गुस्ताखे रसूल है वो अहमद रजा है। अरे भाई, और आपकी मसले से आपको साबित कर देते हैं। नहीं तो आप अपने लिए पहले बताइए कि उलमाए देवबंद ने उनको कुफ्र फतवा नहीं लगाया, तो उलमाए देवबंद पर एहसान मानिए। अरे अहमद रजा पर एहसान किया उन्होंने, उनको कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। कर दे कोई उसके ऊपर कुफ्र का फतवा ना लगाए, उसका एहसान रब्बिल आलमीन सदमा वो तो लगाए तो लो यार। फिर आपके लिए तो आप जो आपके जो घर का उसूल है उस उसूल के तहत हम बात करेंगे। अरे भाई अगर हमारे उसूल ये है कि क्या बोलते हैं बड़ों की बात कर रहे कि वो कैसे करे फतवा ना लगाए, ठीक है। तो अगर कुफ्र का फतवा ना लगाए तो अरे मुसलमान आशिक रसूल माना है। मैं तो ये कह रहा हूँ मुसलमान और आशिक रसूल लिखा, पढ़ूँ इबारत, खामोश रहेंगे। रसूल कहाँ कौन माना है भाई? आपके थानवी साहब ने आशिक रसूल लिखा है, मैं तुम पढ़ूँ इबारत, पढ़ूँ इबारत। सुनाइए, कहाँ पढ़ के सुनाइए, दिखाइए तो कहाँ लिखा है। हाँ, अब जरा सा खामोश रहिए और खोल लीजिए मलफूजात हकीमुल उम्मत। हेलो, पढ़ के सुनाइए, बोलिए इबारत बोलिए। याद रखें कि जो मौलाना अहमद रजा साहब ने हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा दिया है, हो सकता है कि इसकी वजह इसके रसूल हो। अच्छा, हाँ। इबारत में आप गौर कीजिएगा, इबारत में आप हंसने की जरूरत नहीं है, फंस जाएंगे अभी आप। फंसाओ मोनी साहब हंस रहा है, फंसाइए। हंसा क्या बोलता हो सकता है। मुर्तजा हसन चांदपुरी का एक इबारत और लीजिए, वो घड़ा हुआ इबारत है, वो घड़ी हुई इबारत है। अशद्दुल अज़ाब खोलो, घड़ी इबारत की किताब का नाम बता रहा हूँ, अशद्दुल अज़ाब खोलिए। हेलो मुर्तजा, हाँ बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आपकी मौलवी की ढकोसलाबाजी क्या है? अशद्दुल अज़ाब खोलिए, ढकोसलाबाजी मत करिए, चिल्लाइए मत, अशद्दुल अज़ाब खोलिए। आपका मुर्तजा हसन चांदपुरी का लिखा है कि जिस तरीके से मौलवी अहमद रजा ने उलमाए देवबंद की इबारत को समझा था, अगर वो कुफ्र का फतवा न देता तो खुद काफिर हो जाता। अब सुनो, हाँ ये असल बात है, कुफ्र का फतवा न देता तो क्या होता, न देता तो काफिर हो जाता, दिया तो हंसिए बात आप दे दिया तो आप जब फंस रहे हैं ना, इतना डेंजर फंस रहे हैं, आपको मैं भी बताओ सुनिए।
आप सुनिए, आप इबारत सुना रहे हैं कि आपके मौलवी अहमद रजा ने फतवा रिजिया जिल्द नंबर 14 में वो सब मत बताओ, बताओ जितनी इबारत मैंने पढ़ी उसमें फंसाओ, हमको फंसा जाते फंसाओ। जी जी, वहाँ पे क्या कहा है कि हो सकता है इसके रसूल हो, ठीक है। हाँ, इसके रसूल हो सकता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे किसी के बारे में शक हो जाता है। अच्छा ठीक है। और मौलवी अहमद रजा जो है, इनके इश्क आशिके रसूल होने में उलमाए देवबंद को शक है कि या तो काफिर है या ये क्या बोलते हैं गुस्ताखे रसूल है या आशिके रसूल। दूसरी इबारत मत करो, दूसरी इबारत मत करो, दूसरी इबारत आप मुझे मत सुनाइए मौलवी साहब, आपकी हर किताब को मैं लाद दूंगा। अरे यार, मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि उसको काफिर कहने के, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ कि मौलवी मौलाना अहमद रजा का काफिर कहना हमारा हो सकता है कि उसका इसके रसूल हो, क्योंकि वो तो इसके रसूल में डूबा रहता था। हेलो सुनो, वो इसके रसूल में डूबा रहता था, तो इसके रसूल ही उसका हमें काफिर कहता है। अब बताओ कि जरा से ये बताओ कि इसके रसूल काफिर कहता है और इसके रसूल में डूबा रहता था। अरे भाई, जो देखिए वही गुमराह कर सकता है, वही काफिर होता है जो आशिके रसूल में हमेशा डूबा रहता है। मेरे आला हजरत हमेशा इसके रसूल में डूबा रहता है, इसलिए उन्होंने हो सकता है आशिके रसूल पे उसका इशारा नहीं है। मैंने कहा ना कि देवबंदी बोलता है समझता नहीं है। हो सकता है कि जो उसने काफिर कहा है, जो समझता नहीं है, एक नंबर है। मैंने क्या कहा, जो काफिर कहा है हो सकता है, जो उसका काफिर कहना हो सकता है वो उसका इसके रसूल है, वो हो सकता है काफिर है, क्योंकि वो तो इसके रसूल में डूबा रहता था। कहाँ डूबा रहता था, इसलिए लोगों को गुमराह किया। अरे तो तुम्हारे अपने मुनाफिक जाओ खानवी से पूछो। चलिए, आपने अब तक इतनी बातें कही और मैं आपको सुना, ठीक है ना। आप एक बात आप मेरी तरफ से कहीं अगर इन बातों का जवाब देगा, इन बातों का जवाब कौन देगा? कौन बात? ये सब बातें हवा हम मंसूरा, जवाब नहीं। तो कहाँ आपने क्या पूछा? तो आपने तो सिर्फ इबारत सुनाई उलमा देवबंद की, देखिए ये कहा है, ये कहा है। हाँ, तो मैंने तो आपको इन बातों को बताया ना कि ये जो क्या बोलते ये सारी बातें हैं मौलाना मुर्तजा जो के उलमा देवबंद के नाम, जो के वहाँ के पढ़ाने वाले वो भी तो कह रहा है कि अगर जिस तरीके से मौलवी अहमद रजा ने उलमाए देवबंद की इबारत को समझा था, अगर वो कुफ्र का फतवा न देता तो खुद काफिर हो जाता। फतवा दे दिया, मुसलमान रहे, न देता तो काफिर होता। एक मिनट, आप देखिए उनकी इबारत ही से खुद पता चल रहा है कि मौलाना मुर्तजा साहब की इबारत ही से ये पता चल रहा है कि मौलाना अहमद रजा मुसलमान है। बोलिए ना। अरे भाई, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा पॉइंट समझने की कोशिश समझाइए ना। मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना मुर्तजा साहब जो बात पेश कर रहा हूँ, फरमाते हैं कि उलमाए देवबंद की जिस तरीके से मौलवी अहमद रजा ने इबारत समझी थी, अगर कुफ्र का फतवा न देता तो खुद काफिर हो जाता। फतवा दे दिया तो मुसलमान रहा, काफिर कहाँ हुआ? मैं वही तो बता रहा हूँ। पता चला कि मौलवी अहमद रजा ने जो इबारत पेश की थी, ठीक है ना, जो इबारत जिस इबारत के जरिए उन्होंने गुमराह और काफिर कहा था, गुमराह का वहाँ कोई सवाल नहीं, काफिर कहा था, गुमराह का सवाल नहीं। हाँ, अरे भाई, काफिर जो कहा था तो वो इबारत को मौलाना मुर्तजा पढ़ा ही नहीं है। अगर वो इबारत मौलाना मुर्तजा खुद पढ़ लेते तो उनको बात समझ में आ जाती, और वो नहीं पढ़े हैं। इसमें मौलाना मुर्तजा के पढ़ने की कौन बात की है? उन्होंने पढ़ा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने दूसरी तरफ मंसूब करते हुए अगर ये कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। हाँ, इसका मतलब फतवा लगा दिए तो मुसलमान। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इबारत को पढ़ी नहीं, मौलवी अहमद रजा की इबारत पढ़ी नहीं। मौलवी अहमद रजा की यहाँ क्या बात है? मौलवी अहमद रजा जो चोरी चुपके से मदीना मक्का गए, वहाँ से उलमा से जो साइन करवाया, ठीक है ना। चलो इन सब धोखाबाजी से करवाया था मौलवी साहब। ये बताओ तो क्या जो उलमाए, आप उसामुल हरमैन की तहकीकी जायजा पढ़ लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने पढ़ा उसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा, इलियास घामर की किताब है ना। हाँ, उससे बेहतर है जो कि तुम्हारे मौलवी भीवा रजा से कहते हैं। इसी इलियास घामर को मैंने चैलेंज किया था उसी किताब पे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। चैलेंज करोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है? लाओ उसी इबारत के, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे इलियास घामर को उसी किताब से अगर काफिर साबित नहीं किया तो खुदा की कसम। तू रहने वाला कहाँ का है मौलवी साहब? तू रहने का वाला कहाँ का है? मैं, हाँ, तू कहाँ से रहने वाला? मेरे नाम रजा की नापाक मुझसे हमसे डर सीखता है। मेरे नाम से पूरी देवबंदियत लर्जा बरंदाम है बाबू। उलमाए देवबंद को, उलमाए देवबंद के नातों के बराबर भाई, उलमाए देवबंद के जो कुफार मुस्लिमीन है ना, वो हमारे किताब के धारों में बैठे बाबू। तुझे मैं मिला दूं, तू कहाँ का रहने वाला है?
तुझे एक बंदा से मिलाऊं क्या? मैं लखनऊ में हूँ, किससे मिलाओगे बताओ? मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में है ना? हाँ, तुझे हाँ, गुजरात के एक बंदे से मिला दे। एक बात याद रखना, रसादी मौलवी मुझसे भाग चुका है, यूट्यूब पे उसकी बात है। रसादी और आरिफुल हक्कानी हमसे भाग चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखना। ये कौन है रे? हाँ नहीं है तो चलो भेज दो हमको, फिर अगर कोई मौलवी है तो मिला दो, बात कर लो मुझसे, उसका पैजामा ढीला कर दे तो मिला दो। तुझे तो पहले तुमने जो है ना, अभी तो पहले तू जवाब नहीं दे पा रहा है, तू अभी जवाब नहीं दे पा रहा है। तू जो है हमारे जो पेट खराब होने के बाद जो पतला लैट्रिन होता है, उस जिस तरीके से थानवी और नानोती हमारे पैखाने के रास्ते से बहते हैं, उसी तरीके से तुम भी बह रहे हो यार। यार तुम तो जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब देंगे तू बोले, तू क्या बोलता? हाँ बोलता मौलाना मुर्तजा वगैरह का जो हवाला दे रहा है, तो क्या ये हवाला तो कहो कि गलत है, नहीं है सही? अरे भाई अगर हम उस इबारत को पढ़ रहे हैं, हम उस इबारत को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्यों दूसरे समझ में आता है? अब एक जवाब और दो, एक जवाब और दो। चलो ये बताओ, तू खाली सवाल लेगा बे, हमसे कभी सवाल लेता? तुम्हारी औकात नहीं जो हमसे सवाल लेगा। हम सवाल लेंगे तो ये बताओ कि तू बरेलियत का नापाक नुस्खा है ना, इसीलिए तुझे ये हमसे लेने की हिम्मत नहीं है। ये तेरा चिल्लाना अभी अभी यूट्यूब पे जाएगा, लोग सुन लेंगे। ये बताओ कि मेरे चावल तो मेरी बात में फेसबुक में कहीं भी छोड़ दो, ठीक है ना? लेकिन तू हमसे क्यों नहीं कबूल कर रहा? तुम्हारे सवाल क्यों नहीं कबूल कर रहा हूँ? तुम्हारे सवाल को ले रहा हूँ मैं आपका मैं गुलाम नहीं हूँ कि मैं आपकी बातों को लेकर चलूं और मेरी बात को ना ले। हम तुम जैसे काफिरों को अपना गुलाम बनाना भी पसंद नहीं करते। सुन तो लो यार, देख तू हमें काफिर क्या बोलता बनाएगा? हम तो तुम्हें आज तेरे 9 काफिर मानते, तुम्हारे मानने वाले को काफिर मानते, तुम्हारे मानने वाले को जो काफिर मानते, मैं उनको भी काफिर मानता हूँ। तुम अपने मान लो कि तुम अपने मौलवियों को लात मार रहे हो मुझे काफिर कह करके, तुम अपने मौलवियों को लात मार रहे हो, तुम अपने घर मेरे मौलवियों ने तुम पर एहसान किया जो कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। तुम भी आज के मौलवी भी तुम्हारे, इसीलिए तुम भी अपने मौलवियों का एहसान मान करके हमको मुसलमान मानो ना, इसलिए उन्होंने तो उसूल बना दिया। हर किसी की तकलीफ नहीं की जा सकती है, समझा? हर किसी की तकलीफ नहीं की जा सकती है। अच्छा अगर कोई बात किसी ने कह दी उसकी बात मानना लाजिम और जरूरी नहीं है। अच्छा तुम्हारे जो मौलवी थे वो सब मतलब जितनी भी बातें करते थे सब बेउसूल मौलवी थे सब, मतलब ऐसी वो अंग्रेजों के टुकड़े पे पलने वाले नहीं थे ना? वो अंग्रेज के कुत्ते था आला हजरत, अंग्रेज का कुत्ता आला हजरत था, मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी था। इसीलिए तो पढ़ लीजिए उनकी किताब यार, दिया। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि जो तुमने हुस्सामुल हरमैन के मुतालिक बात कही और तुमने एक बात कही है, हेलो, कि मेरा सवाल नहीं, तो मैं तुमसे सवाल लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे सवाल लूंगा। ये बता तो दो जरा सा, कितना डरपोक है बे तू कि मौलवी अहमद रजा ने जो 5 मसले में इख्तिलाफ किया और जो अलग समझा, उम्मत से हट करके उन्होंने कुरान और हदीस को समझा, उस मसले को छोड़ करके तू इधर आया है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? डरपोक कौन है? डरपोक कौन है? डरपोक कौन है? वो यूट्यूब पे जब जाएंगे ये सारी बातों को तो मेरा अभी आज जो है जो कि क्या बोलते हैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ। अरे तो ये दोबारा हलाली होगा तो इसको भी डाल देना, तभी तुमसे मेरी बात हो रही है। इसको अरे मौलवी साहब इसको भी डालूंगा, लेकिन किसी में बात तो करके देख। तो मर्द है तो मौजूद अगर आला हजरत का नापाक नुस्खा नहीं, अगर हालात तो बात कौवा खा करके जबान काली कर रही है। कौवा खाना तो तुम्हारे आला हजरत ने हलाल किया है। कहाँ पढ़ो इबारत पढ़ो। हाँ पढ़ो इबारत पढ़ो। क्या तुम क्या बोलते हैं फिके हनफी को नहीं मानता है? हाँ मैं पढ़ता हूँ। जागे मारूफा जिसे कहते हैं ना, जरा सा बताओ कि आला हजरत ने जागे मारूफा को हलाल कहा है या किसको? अच्छा बता रहे जागे मारूफा को क्या बोलते हैं? जागे मारूफा कहते किसको है बोल? हाँ वो तू बताएगा जागे मारूफा। तुमने इस बात को उठाया, तुमने सवाल मैंने किया कि जागे मारूफा और जाग के माने क्या होता है और मारूफा मारूफ माने क्या होता है, जरा बताता और उसको हलाल जरा सा मौलाना अहमद रजा ने किस कौवे पाला है, उसकी चोट कैसी होगी, उसके पंजे कैसे होंगे, सब जल्दी से। और कहाँ का वो खेत का होगा, ये गांव का होगा, खलियान का होगा, पहाड़ का होगा, कहाँ का होगा, जल्दी से पढ़ो। हमारे अरे पढ़ो तुम्हारे हमारे मौलवी ने कहा क्या दिया कि क्या बोलते हैं कौन को मामले का मुनाजिर तुम्हारे देवबंदियत में कोई नहीं, अशरफ अली थानवी था लेकिन वो तो मर के मिट्टी में मिल गया, सुअर से बदतर इंसान। आगे बोलो, जल्दी पढ़ो हुए बात पढ़ो। मौलवी अहमद रजा इतना कमीना था जो मत चिल्लाओ मत, अभी ये सब देंगेबाजी नहीं चलेगी। तुमसे पूछ इबारत पढ़ो ना, फतावा रज़िया की इबारत पढ़ो जहाँ पे और जागे मारूफा किसे कहते हैं वो भी बताओ, जो रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा है। जल्दी पढ़ो इबारत पढ़ो, मत बताओ मत इबारत पढ़ो।
इसी को कहते हैं मस्कारी, इसी को कहते हैं धोखा देना, इसी को कहते हैं अमानत में खयानत करना। नहीं बात करोगे, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है मनीषा, हो जाओगे। दुनिया देखेगी यूट्यूब में कि किस तरह तुम लोग भाग रहे हो, पूरी दुनिया देखेगी। सुनो, अभी तक जो यूट्यूब में बात हुई थी वो सुनने वाला समझ सकता था कि तू जो है ना मुझे मौत दे रहा है, लेकिन अभी जो यहाँ से जो बात सुनेगा आदमी तक तो पक्का सुनेगा कि अपनी मौत भी इतना बड़ा मस्तार है। अपनी मौत मान लिया कि मैंने तुमको मौत दे दिया है ना। तू मुझे मौत नहीं दे सकता मनीषा, तो तू सोचेगा, जो यूट्यूब पे आदमी सुनेगा कि अब तक तूने मुझको मौत दे दिया था, लेकिन अब तू तुझे समझेगा कि मक्कार है, यानी कि तूने अब ये मान लिया कि मैं तुझको मौत दे दिया हूँ। अब ये पहले बता दे कि जो मानने से नहीं होता है, मानने से होता है। पहले ये बता कि जो तू मुझसे सवाल करेगा वो मुझे काफिर समझ करके सवाल करेगा या मुसलमान समझ करके सवाल करेगा? जल्दी बता, मैं सवाल तुम्हारा सुनने वाला हूँ। मैं तो इतनी देर तक किसी काफिर से बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन भागेगा, मैं जानता हूँ भागेगा। जल्दी बता, सवाल कैसे करेगा? सवाल कैसे करेगा? मुझे मुसलमान समझ करके सवाल करेगा या काफिर समझ करके? मैं तुझे मुसलमान समझता ही नहीं। तो अपने मौलवियों को लात मार रहा है, इसका एतराफ कर ले। क्यों? मेरे मौलवी ने क्या अगर कुफर फतवा नहीं लगाया तो इसका मतलब तुम काफिर नहीं? कहते हैं ना कि चूंकि हर मज़हब का माक़सद उसके अकाबिल का कलाम होता है, छोटों का हर किसी के हर कोई बात उसूल नहीं होती है, और हर उसूल जरूरी नहीं है। मौलवी अबू बकर गाज़ीपुरी की बात के उसूल नहीं, हर किसी की बात मानी जाए जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये मौलवी अबू बकर गाज़ीपुरी की बात मानना जरूरी नहीं है, इसका इनकार कर दे कि हाँ नहीं मानना है, नहीं बोल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तकलीफ हमारे है ना, तकलीफ मेरे नजदीक शिर्क है, शिर्क क्या बोलते हैं, ये हमारे नजदीक कुफ्र है, शिर्क करना, समझा ना। तकलीफ हमारे यहाँ जायज नहीं है। तकलीफ करना कुफ्र है? बिल्कुल। इमाम आज़म की तकलीफ करना ये कुफ्र है? कौन तकलीफ करता है? आप मेरे मतलब देखिए, ये इमाम आज़म की देवबंदी अपने आप को कहता है और कहता है इमाम आज़म की तकलीफ करना कुफ्र है। अरे भाई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आप जो हर किसी की बात को तकलीफ कर दे रहे हैं, हर किसी की बात को मानने के लिए लाजिम कर दे रहे हैं, कहाँ लिखा है? भाई तुम्हारे घर के मौलवी हैं तो तुम अपने मौलवियों की बात नहीं मानोगे भाई? कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी की बात को मानी जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो तुम फिर तो बंदियों के जमाने की कहाँ कर रहा है? फर्ज मानेगा तो लात मार रहे हो तुम उनको? नहीं, तू फर्ज मानेगा, फर्ज मानेगा तो हर किसी की बात मानी जाए। नहीं, हमने क्या कहा? हम अपनी अपनी बात क्यों नहीं मानते? तुम कहाँ अपनी बात क्यों नहीं मानते हो? कहाँ नहीं मान रहे बताओ? हमने कब मका के कहाँ तुम मान रहा है? बता, मैंने कहाँ मान रहा है? तू हमसे सवाल जो करने के लिए बोला तो मैंने तुझसे पूछा कि तू हमसे जो सवाल करेगा वो किस है? वही तो तुम खाली सवाल ही करते हो ना, तुम खाली सवाल करते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ तुमने मुझसे एक बात भी नहीं सुनी। हम तो कह रहा हूँ कि हम तो कह रहे हैं कि तुम मुझसे सवाल कर, तू सवाल करने का जो ये होता है कि तुम सवाल करेगा तो मुसलमान मान करके या काफिर मान करके, ये बता। नहीं तो तुमने एक आड़ पा लिया, ढाल पा लिया कि तुम हमसे कोई बरेलवी बात नहीं कर पड़ेगा, तेरे पसीने निकल गए। तो फिर तुम सर पे क्यों लगा रहे हो कि काफिर मानते हो या फिर क्या बोलते हैं मुसलमान मानते हो? सर पे क्यों लगाते हो? हाँ, तो ये कह दो कि हम मुसलमान मान करके सवाल। जब तुमको मैं काफिर मान ही रहा हूँ फिर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? काफिर मान कर रहे हो, जब ये तुम्हारा दावा है कि तुम हमको मतलब हमको तुम काफिर मान करके सवाल करोगे तो हम तुम्हारे दावे पे तनकीहात कर रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे मौलवियों ने ऐसा लिखा तो तुम हमें काफिर मान करके गलत कर रहे हो, तुम अपने उसूल के खिलाफ चल रहे हो। ये मैं कह रहा हूँ। आदमी जिक्र से उसका कुफ्र होना का अगर अभी जिक्र नहीं किया है तो अगर कुफ्र क्या बोलते हैं उसका कुफ्र जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो काफिर नहीं था। नहीं तो कुफ्र जिक्र नहीं किया, मुसलमान कोई उसूल है? मुसलमान मान लिया, ऐसा कोई उसूल है कि किसी को कुफ्र का फतवा ना लगाए तो काफिर ना हो? अरे भाई काफिर न कहता तो बात काफिर हम फतवा लगा रहे हैं ना। काफिर मेरे फतवे को तोड़ के दिखाइए कि मैं काफिर अहमद रजा को बना रहा हूँ तो काफिर है या नहीं? मेरे उसूल, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को नहीं सुनेगा ना। छोड़ो, मुसलमान मान रहे हैं, काफिर न कहना अगर बात होती कि काफिर नहीं कहा होता या कुछ नहीं कहा होता तो मुसलमान है। तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? तू जाके उलमाए देवबंद से डायरेक्ट तो मुनाज़रा करना वहाँ जाके उलमाए देवबंद से। मतलब तुम्हारी मेरी बात मानता ही नहीं है। तुम्हारे सर पे जो भूत चढ़ा था कि मतलब तुमसे जो कोई बरेली बात नहीं करेगा वो भूत मेरा मुझसे कोई बरेली बात नहीं कर सकता है। ये घटसलाबाजी मौलवी है। हेलो, और मौलवी के अब्दुल्ला भाई